चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं जो कि संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमतधारी दल या गठबंधन के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करती है। तो वो है प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो गया है उनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका। नीति आयोग है जो कि भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे आयोजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद आपका मोरारजी देसाई, तब लास्ट में चौधरी चरण सिंह आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। और यह व्यवस्था है जो कि अनुच्छेद 74A के तहत इसे लाया गया था, जो कि राष्ट्रपति के सलाह करने और उसे सलाह देने, सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिनका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार अपना काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 75 है, उसमें इस वर्णित किया गया है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार कम से कम उनकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष। और एक और बात याद रखिएगा, अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं तब उनकी उम्र 25 होना चाहिए। अगर वो राज्यसभा के सदस्य तो 30 के पार होना चाहिए उनकी उम्र। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य होते हैं तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। उनका जो अपने पक्ष के वोट वो नहीं दे पाएंगे अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तब। अगर लोकसभा के रहते तो वो दे सकते थे। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। तो वो इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा की सदस्य थी वो इंदिरा गांधी थी। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो चौधरी चरण सिंह थे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जब 1979 में वित्त मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना इन्होंने ही की थी और यह समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा तीनों को, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर को और HD देवगौड़ा को।
जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री ग्रहण किया? प्रधानमंत्री का जो पद था किसने ग्रहण, तो गुलजारीलाल नंदा जी ने। जब नेहरू जी का मृत्यु 1964 में हुआ था, तब उनके पश्चात वो कांग्रेस पार्टी के समर्पित जो गुलजारीलाल नंदा थे वो प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? तब वो चौधरी चरण सिंह थे। प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, सबसे अधिक समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन था प्रधानमंत्री के पद पर? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 16 मई 1996 में शपथ ली और 1 जून को उन्होंने एक वोट से सरकार गिरने के चलते इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने 2 बार कार्यकाली प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? कार्यकारी प्रधानमंत्री तो एक बार गुलजारीलाल नंदा जी है, जबकि नेहरू जी की मृत्यु हुई थी उनके पश्चात इन्हें बनाया गया था कार्यकाली प्रधानमंत्री। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात फिर से इन्हें बनाया गया था। प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। वो जनता पार्टी के गठबंधन के तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वो देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं वो हैं राजीव गांधी, और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई जी हैं। प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई ही हैं। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए थे? तो वो इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा दोनों ही थे। क्वेश्चन है कि जो संसदीय प्रणाली शासन प्रणाली में वास्तविक जो कार्यपालक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, और जो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? तो वो ब्रिटेन में हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए हैं? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों हुए हैं।